नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मुरारी पांडे। जुलाई 2021 सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है उसके बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी कोई ग्रह एकादश भाव में चला जाता है तो वह अपना पूर्ण फल देने में सक्षम हो जाता है, यानी उसमें कोई कमी नहीं रह जाती कि वो फल अपना देगा या नहीं देगा। वो निश्चित तौर पे देगा, इसमें कोई दो राय नहीं होता है। क्योंकि सूर्य एकादश भाव में बैठे हुए हैं और मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तो मिथुन राशि में सूर्य का बैठना काफ़ी शुभ होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए जो पहले का जो समय गया होगा बहुत अनुकूल नहीं गया होगा, लेकिन जुलाई का महीना खासतौर पर स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। तो पहले तो अच्छी बात आपको ये हो गई कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य अगर अनुकूल है तो जीवन की जितनी भी समस्याएं आती है उसको आदमी मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। या यूँ कहें कि जो भी आप जीवन में सुख लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य का अच्छा रहना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में जो 6 प्रकार के सुख बताए गए हैं, अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वश्यश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या षड्जीव लोकेषु सुखानिराजन। 6 प्रकार का जो सुख बताया गया उसमें जो सबसे पहला सुख है वो आरोग्य, यानी कि स्वस्थ रहना। आदमी आरोग्य है, स्वस्थ है तो कोई भी काम कर सकता है। शास्त्रों में जो 6 प्रकार का सुख बताया गया है उसमें पहला सुख है स्वस्थ रहना। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वश्यश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या षड्जीव लोकेषु सुखानिराजन। 6 प्रकार के सुख में अर्थागमो यानी अर्थ का आगमन होता रहे। धन का आगमन होना जीवन में बहुत जरूरी होता है। धन नहीं रहेगा, आदमी निर्धन हो जाएगा तो इतने अच्छे से अच्छे संबंध भी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। चाहे जितना ही क्लोज संबंध क्यों ना हो, उस संबंध को टूटते हुए देर नहीं लगती। अगर आपको पता लग जाए अगले के कि इनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसे की इनको दिक्कत है, आपसे किसी और भी कारण से मिलने के लिए आएगा ना तो लगेगा कि कहीं पैसा मांगने तो नहीं आया है। इसलिए धन का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जीवन में रहना। उसके बाद दूसरा स्थान होता है आरोग्यता। अर्थागमो नित्यम रोगिता। धन आ जाए लेकिन आप बीमार हो, हॉस्पिटलाइज हो या घर पे भी पड़े हुए हो, आप मनपसंद का खाना नहीं खा सकते, आप चल फिर नहीं सकते, तो धन किस काम का। तो दूसरा जो सुख बताया गया है स्वास्थ्य आपके अनुकूल रहे। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या, पत्नी सुंदर हो। पत्नी अगर सुंदर होती है ये भी एक प्रकार का सुख बताया गया है शास्त्रों में। प्रिया च भार्या प्रियवादनी च, लेकिन उसके साथ एक और सुख है कि सुंदर तो हो पत्नी लेकिन प्रियवादनी यानी कि मधुर बोलने वाली हो। कई बार ऐसा हमें देखने को अक्सर मिल जाता है, लोग बुरा नहीं मानेंगे, कि पत्नी उनकी बहुत सुंदर है, परिवार में सब अच्छे हैं, देखने में सुंदर हैं, लेकिन बोलने का जब समय होता है या उनका व्यवहार ऐसा होता है जिस वजह से आप कह नहीं सकते कि कैसे वो जीवन यापन करते हैं। तो सुंदरता होना अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता के साथ साथ प्रियवादनी का मतलब है कि मधुर भाषणी, मधुर बोलने वाली हो। मधुर बोलने का मतलब ये नहीं कि केवल मधुर ही बोले, उसके व्यवहार मधुर हो, उसका चरित्र मधुर हो, ये ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये एक प्रकार का सुख है। अर्थ का आगमन हो, स्वास्थ्य अनुकूल रहे, पत्नी सुंदर हो और मधुर भाषणी हो, यानी कि प्रिय बोलने वाली हो, अच्छे व्यवहार वाली हो। वश्यस्य पुत्रोर्थ करी च विद्या, संतान हो और आज्ञाकारी हो। संतान हो और आज्ञाकारी ना हो ये कोई सुख नहीं होता है। संतान हो लेकिन आपके आज्ञा का पालन करने हो। आज्ञा का पालन करने का मतलब ये नहीं कि हाथ जोड़ के आपके आगे पीछे घूमने वाला हो। आज्ञा का पालन करने का तात्पर्य है कि सही मार्ग पे चलने वाला हो। पिता चाहे गलत हो सकता है, वो चाहे उसका कोई भी काम हो, कोई भी मतलब वो चोरी ही क्यों ना करता हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसका बेटा, उसका संतान उसके रास्ते पर चले। वो किसी कारण से कर भी रहा हो तो वो नहीं चाहेगा कि हमारा संतान चले। तो पिता ही एक ऐसा पुरुष होता है, एक व्यक्ति होता है व्यक्ति के जीवन में जो उसको सही रास्ता दिखाता है।
तो उसके आज्ञा का पालन करने वाला हो। पालन करने का मतलब हो कि सही मार्ग पे चलने वाला हो। और अर्थ करी च विद्या, जो आपने अपने जीवन में जो ज्ञान हासिल किया है, शिक्षा हासिल की है, वो आपके यूज के लिए होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हम मिलते हैं कि उन्होंने जीवन में बहुत डिग्रियां प्राप्त की है, बहुत पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन उसके बावजूद भी उस ज्ञान से वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या यूं बोलूं कि सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अर्थ करी च विद्या, विद्या ऐसी होनी चाहिए जिससे आप अपने जीवन, अपना परिवार, अपना धन का आगमन उससे प्राप्त कर सके। तो ये जो 6 प्रकार का सुख बताया गया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सुख होता है वो होता है स्वास्थ्य अनुकूल होना, यानी कि स्वस्थ रहना। तो सिंह राशि वालों के लिए मैं बता रहा था कि स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ये सबसे अच्छी सुख है सिंह राशि वालों के लिए। अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। आर्थिक स्थिति का विचार ज्योतिष में जो 12 घर होते हैं उसमें हम दूसरे भाव से करते हैं। दूसरे भाव का स्वामी बुध है और बुध दशम भाव में बैठे हुए, दशम भाव शुभ भाव होता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन चूंकि बुध राहु के साथ बैठने की वजह से आर्थिक स्थिति में नुकसान हो सकती है। आर्थिक स्थिति में नुकसान कैसे होगी कि आप ऐसा कोई निर्णय ले लेंगे जहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर दें, या कुछ ऐसे आदमी को पैसा दे दें उधार इत्यादि, जिस वजह से आपको लेने में मुश्किल हो जाए या दिक्कत आ जाए। तो लेन देन में खासतौर पे आपको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसे इन्वेस्ट करने का अगर प्लान हो तो उसमें भी बहुत ही सोच समझ के आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है। चौथे भाव से हम बात करें तो चौथे भाव से भूमि, वाहन और माता का सुख देखा जाता है। उसमें केतु बैठे हुए हैं और राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, और चौथे भाव का स्वामी मंगल है, वो भी नीच के हो गए हैं। तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद अगर है तो उसको इस महीने में वैसे ही चलने दीजिए, नहीं तो उसका परिणाम आपके विपरीत आएगा। वाहन इत्यादि चलाएं तो बड़े सावधानी बरतें, चोट इत्यादि लगने के योग बने हुए हैं, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर वाहन इत्यादि अगर कुछ खरीदने का, लेने का भी है तो इस महीने में उसको अवॉइड करें। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखना होगा, माता के स्वास्थ्य को लेके आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि है, मंगल नीच के हैं, केतु स्वयं बैठे हुए चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव पूरी तरीके से पीड़ित है। इसलिए माँ के स्वास्थ्य को लेके आपको विशेष ध्यान देना होगा, सावधानी बरतनी होगी, और कुछ अगर छोटी मोटी बीमारी भी है तो उसको सही समय पे इलाज कराएं, डॉक्टर से परामर्श लें। जीवन साथी के बारे में चर्चा करूं तो जीवन साथी का सहयोग भरपूर आपको मिलने वाला है। अब हम सप्तम भाव का विचार करेंगे। सप्तम भाव से हम विचार करते हैं जीवन साथी का। जीवन साथी के साथ आपका संबंध कैसा रहने वाला है। जीवन साथी की अगर हम बात करें तो उसमें बृहस्पति बैठे हुए हैं और वक्री होकर बैठे हुए हैं, और शास्त्रों में कहा जाता है कि स्थान हानि करो जीवः, जीव यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ पे नुकसान करते हैं। अब गुरु बैठे हुए सप्तम भाव में, सप्तम भाव से हम विचार करते हैं जीवन साथी के साथ। अब जीवन साथी के साथ अगर वो खराब करेंगे यानी कि वैचारिक मतभेद हो सकता है, तालमेल की कमी हो सकती है, छोटी छोटी बातों को लेकर इशू बन सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जीवन साथी के या जो आपके लाइफ पार्टनर है उनके साथ में किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें, यही हितकर रहेगा, यही समय का मांग भी है। अब हम चर्चा करेंगे करियर के लेकर कि नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला है, या व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो दशम भाव से हम विचार करते हैं। दशम भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र बैठे हुए द्वादश भाव में। द्वादश भाव यानी कि व्यय का भाव होता है, तो कार्य क्षेत्र तो अच्छा रहेगा क्योंकि बुध बैठे हुए हैं, उसमें कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे दशम भाव को। दशम भाव से हम विचार करते हैं कार्य क्षेत्र को लेकर। कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखें तो यह जो समय रहेगा जुलाई का महीना सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा, बहुत खराब भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, जो मंगल का द्वादश भाव में बैठ जाना। मंगल जब द्वादश भाव में बैठ जाते हैं तो ये खर्चे कराते हैं, या कुछ अगर कोर्ट से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि इस महीने में उसका रिजल्ट न आए। अगर इस महीने में रिजल्ट आएगा तो आपके लिए सही नहीं होगा। इसलिए आप इसके लिए एक उपाय भी कर सकते हैं। उपाय ही करना होगा कि प्रत्येक मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें। वैसे आप ये प्रतिदिन करें तो और भी अच्छी बात है। किसी कारण से प्रतिदिन न कर पाएँ तो आप
प्रत्येक मंगलवार को करें। बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी के सामने जो भी आपकी समस्या है, जो भी दुख है, तकलीफ है, उसको आप निवेदन करें। हनुमान जी जरूर आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे और जो ग्रहों की जो अशुभता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आगे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपने कुंडली के बारे में या अपनों के किसी और व्यक्ति के भी कुंडली के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस भेजिए। मैं खुद उसको देख के आपको बताऊंगा। जय सिया राम। शुभ हो, मंगलमय हो।